दरअसल कोई इस मामले की तहकीकात तक जा नहीं चाहता, सिर्फ राजनीति करना चाहता है और वोट डिलीशन तो हो ही नहीं सकता तकनीकी तौर पर, और उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझाई आपको शिवम त्यागी ने भी। आपकी आवाज नहीं सुन पा रही लक्ष्मण जी। जी आपने शिवम त्यागी जी की आवाज सुनी? आएगी भी नहीं आवाज अब। हाँ, आप अपना एक्सपर्ट टिप्पणी बंद रखेंगे? नहीं, अगर आवाज नहीं सुन पा रही तो जवाब कैसे दे रही हैं आपको? आप अपना एक्सपर्ट टिप्पणी बंद रखेंगे? ये देखिए फिर दे दिया जवाब। यानी कि आवाज आ रही है, जवाब जानबूझकर जवाब नहीं देना चाह रही। चलिए शिवम त्यागी एक बार सुन लेते हैं। पूजा त्रिपाठी, पूजा जी बोलिए। हाँ पूजा जी बोले। मैं तो चाहता हूँ बोले। पर्सनल टिप्पणी करो, पर्सनल करो, काम की बात करो, नहीं आप लोगों को यही आता है। लक्ष्मण जी एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड साथ में लेकर मत चलिए कीजिए प्लीज। जवाब दीजिए। मुझे आपसे बात भी नहीं। शिवम जी एक मिनट शांत हो जाइए। पर्सनल टिप्पणी करने आता है, चाहता नहीं आप लोगों को। जवाब दे दीजिए बस सीधा। आप जवाब दे दीजिए, धन्यवाद। समय बर्बाद ना या तो आप चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। प्लीज गो अहेड। समय बर्बाद कर रही हैं अभी भी आप, बोलिए। 3 दिसंबर 2024 को लक्ष्मण जी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलता है। उन्होंने लिखित में मांग की थी कि महाराष्ट्र में जो थोक में फॉर्म 17 लोगों के नाम जुड़े, फॉर्म 7 के थ्रू जो डिलीशन के एप्लीकेशन आए उनके नाम उजागर किए जाए, क्योंकि हम उसमें आईपी एड्रेस की जानकारी की मांग थी, लेकिन चुनाव आयोग में जानकारी नहीं थी। और आज जो पूरा खेल है, आज जो जानकारी का ही खेल है, आप जानकारी क्यों छुपाना चाहते हैं? अगर ट्रांसपेरेंसी पे बैठे हुए, अगर आप अकाउंटेबिलिटी पे बैठे हुए, आपने एसपी कलबुर्गी को दे दी तो बार बार लेटर्स क्यों लिखे जा रहे हैं? और आप सीआईडी को भी पॉलिटिकल घेरे में डाल दिए, जो 2023 से लेटर्स लिख रहा है आपके ऊपर, 18 लेटर्स। और जहां तक अभी आपने कोर्ट की बात की है, किसी ने कहा कि वो कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो दिसंबर 2023 में जब इतने सारे सांसदों को, तकरीबन 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, तो भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त 2023 की खंड 16 का ये प्रावधान पास किया था कि भारत में कोई भी अदालत चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी सिविल आपराधिक मामलों में नहीं ले सकती जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती। तो आप जब ये जो हल्ला करते हैं कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, हम सबसे बड़े कोर्ट में, हम जनता की अदालत में हैं। आज हमने सारे साक्ष्य, सारे प्रूफ, सभी ट्रेल्स के साथ उन लोगों को भी खड़ा कर दिया। आप बोल रहे हैं आपने अभी इतना लंबा किया, आप वेबसाइट पे जाइए तो 12-14 सेकेंड, 36 सेकेंड में 14 डिलीशंस हो जाते हैं। ये कौन सा मैजिक है? और इंसान 4 बजे 4-7 पे सुबह उठ के होता है और 4:30 तक वो 14 लोगों का नाम डिलीट करके। आनंद दुबे जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को जोड़ लूं। पूजा जी एक मिनट, आप दोनों लोगों ने काफी अपनी अपनी बात कह ली। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं और हमारे साथ आशुतोष जी हैं। अब मैं इन दोनों को पहले ले आता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने चुनाव आयोग की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उसके बाद की प्रतिक्रिया और हमारे दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की दलीलें अपनी अपनी। आपको क्या लगता है कि ये वाकई एक गंभीर मामला है, और क्यों नहीं इस आरोपों को हमेशा के लिए दफन किया जाए? सही है तो सही हो, गलत हो तो गलत हो, क्योंकि बार बार ये आरोप लगना लोकतंत्र के लिए ठीक है नहीं। लक्ष्मण जी, कौन सा आरोप बार बार लगना ठीक नहीं है? अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष कहीं टिक ही नहीं रहा है, बेपेंदी का लोटा हो गया है, तो करेंगे क्या? आप घटनाक्रम देखिए ना। पहले ईवीएम खराब थी, ईवीएम हैक हो जा रही थी। आपको लंदन वाला वो हैकर याद है या भूल गए? लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक हैकर की, याद है या भूल गए सब लोग? दिल्ली की विधानसभा में सौरभ भारद्वाज जो इंजीनियर बताते हैं, वो एक कार्डबोर्ड का हैकिंग वाला ईवीएम भी ले आए थे, सब भूल गए। फिर आया कि नहीं हम तो करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा आ जाओ भाई, बताओ क्या क्या है। और उसमें सभी पार्टियों को कहा, गए नहीं ये लोग, कहे हमको मशीन दे दीजिए, घर में रख के करेंगे। फिर उससे आगे बात आई, सरकारें बन जाती थी तो शांत होके गायब हो जाते थे। तेलंगाना कर्नाटक में सरकार बन गई तो शांत हो गए, गायब हो गए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में अच्छा किया तो प्रसन्न हो गए, लोकतंत्र जीवंत तो हो गया, सब अच्छा हो गया। जैसे ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हारे, कहां आ गए? ईवीएम से आ गए। वोट चोरी कैसे हो रही? वोटर लिस्ट के जरिए जितने भी प्रमाण थे वो कोई भी प्रमाण दे नहीं पाए। कह रहे हैं ना, बहुत 100% प्रूफ के साथ बोलते हैं। चुनाव आयोग में 2 स्तर हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर जिले का कहते हैं। अगर किसी को शिकायत है तो जाता है। जैसे कर्नाटक में एक विधानसभा में जहां कांग्रेस जीती है बहुत कम मतों से, भारतीय जनता पार्टी का विधायक गया वहां, प्रत्याशी गया वहां, और
अदालत ने कहा है कि इसको देखिए, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति प्रत्याशी जो हारा वो राहुल गांधी पर यकीन नहीं करता है। वो पहले स्टेप यानी जिला चुनाव अधिकारी के पास नहीं गया, दूसरा स्टेप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर के पास नहीं गया। अब इसके आगे आते हैं, जब ये कहा कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो बिहार में कहा कि वोटर लिस्ट कराएगा चुनाव आयोग। तो ये तो सबको सामने आना चाहिए, किसी एक की जिम्मेदारी तो है नहीं। राहुल गांधी ने तो वैसे ही कह दिया लोकतंत्र बचाना उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो सिर्फ लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए और भाजपा पर हमला करने के लिए। ठीक है, राजनीतिक तौर पर ठीक है। अब आज वाला तो अनर्थ है, और फिर भी आप लक्ष्मण जी डिबेट कर रहे हैं, दूसरे चैनल डिबेट कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की क्या कहें, इतनी नासमझी भरी आज प्रेस वार्ता रही। पहले तो हाइड्रोजन बम कहां गया जरा खोज के बताइए, कोई विद्वान आदमी बता दे तो। दूसरा, ये जो पूरा तमाशा किया गया उसकी शुरुआत कहां से हुई? 6018 वोट अचानक डिलीट कर दिए गए। समवन बाय समवन, बड़ा बड़ा लाल लाल लिखा हुआ था, क्राइम लिखा हुआ था। कितना बड़ा झूठ ये आदमी बोलता है। क्या 6018 वोट कट गए लक्ष्मण जी? और आप कह रहे हैं कि एक बार में सब ठीक कर दिया। कोई आदमी अगर झूठ बोलने पे आमादा है, आप नहीं सुनने को तैयार हैं, और जो जानकारी दी गई है, क्या क्या है जानकारी? द शेयर्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑब्जेक्टर्स डिटेल इंक्लूडिंग फ्रॉम रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्टर, हिज एपिक नंबर एंड मोबाइल नंबर यूज्ड फॉर लॉगिन एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्टर फॉर प्रोसेसिंग। उसके आगे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीडियम, आईपी एड्रेस, एप्लीकेंट प्लेस। अब इस सब के बावजूद भी पता नहीं चल रहा है। और मेरी चिंता दूसरी है लक्ष्मण जी, अभी राहुल जी ने एक पोस्ट किया है, उसमें जेन जी का भी आह्वान किया है, जेन जी लिखा हुआ है उसमें। कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को? कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सत्ताधारी पार्टी सबसे लंबे समय तक रही, उसके परिवार का एक व्यक्ति वो चुनाव नहीं जीत पा रहा है, 42, 54, 99 पे अटक जा रहा है, तो देश को तबाह कर देगा, देश में अराजकता फैलाएगा। शर्मसार करने वाला लक्ष्मण जी। अगर फिर भी आपको लगता है और कोई विद्वान लोग बता पाए कि इसको ठीक कर पाएंगे तो करा लेना चाहिए। नहीं, मेरी चिंता दूसरी है। मेरी चिंता है कि अब ठीक है पॉलिटिकल चीज़ें हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन जब चुनाव आयोग जैसी संस्था को कटघरे में लाया जाता है तो चुनाव हर कोई मानता है अच्छा चुनाव में देख लेंगे, मतलब बोलचाल की भाषा भी होती है कि अच्छा नेताजी आएंगे चुनाव में देख लेंगे। लेकिन जब आप उस चीज़ को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे तो फिर लोगों को कई बार शंका होने लगेगा। और आपने एक शब्द का भी इस्तेमाल किया राहुल गांधी के उस ट्वीट का जिसमें जेनजी का इस्तेमाल किया। अब पिछले 2-3 हफ्ते से जेनजी को लेकर लोगों को मन में बड़ा खौफनाक सा चेहरा भी निकल कर सामने आ गया। तो ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि नहीं यार को आरोप साबित कर दो, न फिर आरोप लगाना बंद कर दो। आशुतोष जी। जी सिर्फ एक लाइन देखिए, ये जब भारत में वोट से ही बदलते हैं ना भाई, 2024 में ही तो अभी चुनाव हुआ है ना। आप 29 का चुनाव आपके पास है, और मैं फिर कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़ाई लड़िए, खूब माहौल बनाइए, खूब आरोप लगाइए, लेकिन जब आप इस तरह का काम करते हैं तो दरअसल देश में आप अराजकता करना चाहते हैं, आप हताश हो गए हैं, आपको लग रहा है कि जनता का भरोसा आप पर नहीं। आशुतोष जी। जब आप करना देखिए, हताश कौन हुआ है कौन नहीं हुआ, ये तो 1975 के आसपास की स्थिति को लोग भूल जाते हैं, जब जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि भाई सेना और पुलिस को सरकार के आदेशों को नहीं मानना चाहिए। तो कौन अराजकता फैला रहा था उस वक्त, उस आंदोलन को लीड कौन कर रहा था, लोग भूल जाते हैं। देखिए, जब आदमी सत्ता में होता है तो उसकी बोली बिल्कुल अलग होती है, उसके समर्थकों की बोली बिल्कुल अलग होती है, और जब विपक्ष में होता है तो उसकी बोली बिल्कुल अलग होती है। तो कोई ये ना कहे, देखिए डरे वो सरकार जो गलत कर रही हो, अगर गलत नहीं कर रही तो इस देश के अंदर नेपाल जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद बहुत सारे लोगों को लगने लगा इस देश के अंदर भी ऐसा हो सकता है। भाई डरे वही जो सरकार ने कुछ गलत काम किया। यहां पे दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो राहुल गांधी ने रखा है, दूसरा पक्ष जो इलेक्शन कमीशन का है। जब महादेवपुरा वाला मामला हुआ तब भी मैंने कहा था कि भाई ईमानदारी से जांच करा लीजिए, और जांच अगर होगी तो राहुल गांधी को परमानेंटली झूठा साबित कर दीजिए और राहुल गांधी की राजनीति खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग जांच से क्यों भाग रहा, मेरी दिलचस्पी सिर्फ इतनी सी बात को लेकर है। आज भी जो चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज जारी की है वो बहुत ही फ्लैट प्रेस रिलीज है। वो क्या कह रहे हैं, कोशिश हुई थी।
अगर कोशिश हुई थी तो फिर किसने कोशिश की, ये तो पता लगाना चाहिए ना। चुनाव आयोग को अपने स्तर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी। उसको सरकार से निवेदन करती कि भाई हमें कर्नाटक की सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, हम केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं, केंद्र सरकार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लगा के वो जो 6018 लोगों को के जो जिन्होंने कोशिश की थी उनका पता लगाइए। अगर पता चल जाए कौन लोग हैं, अगर वो असली हैं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, फिर तो राहुल गांधी झूठे साबित हो जाएंगे, और अगर झूठे साबित हो जाएंगे उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन जांच से क्यों भाग रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। और पिछली बार भी आपको ध्यान होगा कि मैं ये सवाल, संदेह, शक क्यों पैदा होता है। हरियाणा के मसले पे वहां की हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि भाई सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफ्स सरकार अवेलेबल करा दे, लेकिन क्या वो अवेलेबल कराए गए क्या? वहां तो कानून बदल दिया गया, और कानून बदल के कह दिया गया कि सिर्फ पेपर हम दे सकते हैं, बाकी सीसीटीवी फुटेज वीडियोग्राफ नहीं दे सकते। आप सोचिए हाईकोर्ट के फैसले को सरकार कितना रेस्पेक्ट करती है, इलेक्शन कमीशन कितना रेस्पेक्ट करता है। इसी बात से पता चलता है कि हाईकोर्ट के फैसले को नहीं माना, उल्टे कानून बदल दिया गया। इसी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई चुनाव आयोग आशुतोष जी कह रहे हैं कि अगर चुनाव, लक्ष्मण जी एक मिनट, उसी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई 3 आदमी सदस्य कमेटी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, आपने वो कानून बदल दिया। तो जब आप कानून बदलते हैं अदालतों के आदेश के बावजूद तो शक होगा, और अगर शक होगा तो शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। इसलिए जांच होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं होती, मुझे इस बारे में मेरी आपत्ति है।